बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरणं प्रत्यार्यं प्रणतरालभादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधुरं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाजिगं तस्य शेषम्। सिया राम सब जग जान कर प्रणाम जोड़े जुग पानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परमपुरुषेश्वर अकारण करुणामय भगवान सकल तनु तड़दे धुंधे पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तों, माताओं, बहनें, आज हम सभी लोग चतुर्थ दिवस की रात्रिकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए, कथा रस सुधा पान करने के लिए हम सभी लोग संयुक्त रूप से चक्रधरपुर के राधा गोविंद मंदिर प्रांगण में संयुक्त रूप से एकत्रित हैं। हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व आइए मिलकर के भाव से, प्रेम से 2 मिनट प्रभु नाम से कीर्तन करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए भाव से प्रेम से हम लोग संकीर्तन करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वाले की जय, राधा रानी सरकार की। अभी हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से भगवत राम संकीर्तन कर रहे थे। आइए अब हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों की कथा। पर 2 पुत्र भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपा। प्रियव्रतो उत्तानपादो सतरूपापते सुतो, वासुदेवस्य कल्याण रक्षाया जगतस्थितो। दो पुत्र भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपा। उत्तानपाद राजा, शादी हो गई, पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीति पर चले, जो शास्त्रों के नीति पर चले, जो धर्म के मार्ग पर चले, जो अपने पाप के मार्ग पर जाते हुए पति को पकड़ करके धर्म के रास्ते पर ले चले, वही सुनीति है, वही धर्म पत्नी है। बोलो राधे राधे। इसलिए स्त्रियों का नाम धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। कोई पाप पत्नी नहीं कहता, सब लोग कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी नाम इसलिए है कि पाप के मार्ग पर जाते हुए पति को पकड़ करके धर्म के मार्ग पर ले चले, वही धर्म पत्नी है। बोलो राधे राधे। सुनीति पत्नी का नाम है। शादी के विवाह के कई साल हो गए, कोई संतान नहीं है। राजा दूसरी शादी कर लिए, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है जो अपने रुचि के अनुसार चले। राजा ने पहली पत्नी का परित्याग कर दिया। समय आने पर कालांतर में पहली पत्नी का पुत्र हो गया, जिसका नाम संतों ने रखा ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की। ध्रुव सगलारी ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, पावा अजर अनुपम धाम। सुनीति रोज कथा सुनने जाती है, साथ में अपने नन्हे से गोपाल को ध्रुव को भी लेकर के जाती है। हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में बालक हमारी सेवा करें,
बुढ़ापे में माता पिता को कोई तकलीफ ना हो तो अपने बच्चों को कथा सत्संग में साथ में लेकर के आना चाहिए। जो हम बच्चों के जीवन में देखना चाहते हैं वो करना प्रारंभ कर देंगे, बच्चे अपने आप कॉर्बन कॉपी के समान उतार देंगे। इसलिए साथ में बच्चों को भी कथा में लेकर के और आजकल तो मैया अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, पाउडर का दूध बना करके बोतल में भर दिया, नौकरानी को पकड़ा दिया, माता जी चली गई शॉपिंग करने के लिए, अब बच्चा बोतल का दूध पी रहा है। जो बच्चा बोतल को दूध पिएगा वो बोतल को ही माँ मानेगा, माँ को माँ कैसे मान सकता है? जब तक छोटा रहेगा दूध वाला बोतल, और जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला बोतल पकड़ लेगा। बोलो राधे राधे। बोले भाग्य बिहारी लाल की। सुनीति अपने बालक ध्रुव को साथ में लेकर के जाती। संतों ने कहा बेटी कुछ मांग ले। सुनीति बोली बाबा क्या मांगना, जब भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, इससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुमान, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। संत समागम यदि मिल रहा हो, इससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त हो रहा है। संतों ने कहा बेटी ये तो तुझे प्राप्त ही है, और मेरी इच्छा होती है कि कुछ मांग ले। सुनीति बोली बाबा मेरे गोद में एक बालक है, पर छोटी रानी जो आई है शादी करके उसको पुत्र नहीं है। हमारी छोटी बहन को भी एक बेटा हो जाए, आप लोग कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो। जो सत्संग करते हैं वो दूसरे के प्रति अमंगल की कामना नहीं करते हैं, क्योंकि कथा जो सुनते हैं वो मंगल की कथा सुनते हैं। जो मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, उनकी कथा सुनने वाला व्यक्ति किसी के प्रति अमंगल की कामना क्यों करे? हमारे भगवान तो खुद मंगल के भवन हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाबा आप लोग आशीर्वाद दे दो। संतों ने कहा बेटी तू चाहती है तो उसको भी बेटा होगा, लेकिन तेरा जो बालक है ना समाज में क्रांति लाएगा। एक दिन की बात, ध्रुव जी पिता की गोदी में बैठने के लिए गए, छोटी मैया वहीं पर बैठी थी। ध्रुव जी को पिता की गोदी से नीचे खींच लिया। तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते, गद्दी पर बैठना हो तो जंगल में जाओ, भगवान की आराधना करो, भगवान चल जाए तो कह देना मैं छोटी मैया का बेटा बन जाऊं। ध्रुव जी रोते रोते मां के पास में गए। मां ने कहा बेटा तू तो पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, लेकिन तेरी छोटी मैया ने पिता के परम पिता की गोदी में बैठने के लिए कहा है, तो जंगल में जाकर के भगवान की आराधना कर। मां भगवान मिलते कहाँ हैं? बेटा भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना।
ते प्रकट हो ही मैं जाना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में पधारे हुए हमारे पत्रकार महोदय जी का। इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो पहले ही दिन से आकर के भागवत कथा के प्रचार प्रसार में, धर्म के प्रचार प्रसार में, भक्तों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, हमारी ओर से इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मीडिया वाले लोग जो इधर उधर की खबरें तो बहुत निकालते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कथावाचकों की बुराई करना, संतों की बुराई करना, भगवान की बुराई, ये सब खबरें तो बहुत लोग निकालते हैं। ध्यान देना, भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान शुद्धि का विषय है। जो लोग भगवान को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, कथा को, संतों को, ब्राह्मणों को, वे लोग क्या करेंगे? वे लोग तो निंदा ही करेंगे ना। वो कौन सी कथा है कि वो उसको अंगूर नहीं मिलता है तो लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, हैं? तो जिसको कथा सत्संग मिला ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की रीत को जाने ही क्या। नहीं चित्र लिखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसी मनमोहन तो, वह ठान किसी पर ठान ही क्या। जिस बंदर ने इमली चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा का क्या पहचान करे। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की रीत को जाने ही क्या। भगवान कौन है? मीराबाई से जाकर के पूछो। राजघराने की मीराबाई राजपाट को छोड़ करके वृंदावन चली गई। तो जिनको सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता है, भगवान से, धर्म से, ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, मंदिर से, भक्तों से कुछ लेना देना नहीं है। हम आजकल सुनते हैं मीडिया में, यूट्यूब चैनल पर लोग क्या क्या बोल देते हैं संतों के बारे में, कथावाचकों के बारे में, भगवान के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में। वे ही लोग बोलते हैं जिनको भगवान से, संतों से कुछ लेना देना नहीं है, और ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं कि लोगों को दिल में बैठ जा रहा है। बिल्कुल ये ठीक बात बोल रहे हैं। तो ऐसी खबरें, बेकार की बातें दर-दर के लोग तो बहुत मीडिया पर डालते हैं। लेकिन धन्यवाद है उनको, धन्यवाद हमारे पत्रकार साहब को है बार बार व्यासपीठ से, कि आप पहले ही दिन से आकर के भक्ति के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। हमारे कई ऐसे संत हुए हैं, कितनी कठिनता से धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं। हमारे एक संत हुए जो विदेशों तक कथा का प्रचार प्रसार, भक्ति का प्रचार प्रसार करने गए। पैसा नहीं था, पानी वाले जहाज में बैठते थे, ऐसी जगह बैठे थे जहां चारों तरफ मांस का टुकड़ा लगा हुआ था, उसमें बैठ करके जा करके और भक्ति का प्रचार प्रसार किए। इतनी कठिनता से संत लोग धर्म का, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, और हम लोग बड़ी सहजता से उनकी निंदा कर देते हैं, जैसे कुछ लगता ही नहीं। लेकिन ध्यान देना, संतों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन निंदा करने वाले की तो कुल खानदान ही नष्ट हो जाएगा। प्रताप भानु की कथा हम लोग सुने हैं,
खानदान में कोई नहीं बचा। संतों की, ब्राह्मणों की निंदा, जो अपराध भगत कर करेगी, जो संत का, ब्राह्मण का, भक्तों का, भगवान की निंदा करता है, भागवत की निंदा करता है, वेदों की निंदा करता है, भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। और निंदा करने वाला पहले खुद जलेगा, बाद में तो दूसरे को जलाएगा। निंदा करने के पहले अपने को जलना पड़ता है। जब निंदा हम किसी की शुरू करते हैं करने के लिए, तो अपने को फिर पहले उस निंदा में जलना होता है, उसके कष्ट से, निंदा करने में भी अनुभव करना कि अपने आप को भीतर कैसा लगता है। किसी की निंदा करने से पहले अनुभव करना एकांत में थोड़ा सा कि हम निंदा करने जाते हैं तो हमको कैसा होता है, और जब भगवान की स्तुति करने जाते हैं तो हमको कैसा अनुभव होता है, दोनों का अनुभव करना। या किसी की प्रशंसा करते हैं तो हमको कैसा अनुभव होता है, और किसी की निंदा करते हैं तो। इसलिए ये कथा की बात नहीं है, लेकिन हमने बोल दिया जब प्रसंग की बात आई थोड़ा सा, कि आजकल बहुत लोग लगे हैं धर्म को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन जब जब हो ही धर्म के हानि, अपाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कभी संतों की निंदा कान से मत सुनना, गुरु की निंदा कान से मत सुनना। भक्तों की निंदा कान से नहीं सुनना। शक्ति है तो जवाब दो, नहीं शक्ति है तो वहां जोड़ के चल दो। विचार करें, आज संत नहीं होते, आज भागवत महापुराण नहीं होता हमारे राष्ट्र में, तो हम इतने लोग एक जगह बैठ करके कभी नहीं आनंद लेते क्या? आज मंदिर नहीं होता, परमात्मा नहीं होते, तो इतनी संख्या में हम लोग यहां एकत्रित नहीं होते। और इकट्ठे भी होते तो मौन नहीं रहते। है दुनिया का ऐसा कोई साधन जो आपको मौन करा दे? मौन रहना सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी एनर्जी है। और आप लोग 3 घंटे हम लोग मौन रहते हैं। ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसमें हम लोग 3 घंटे मौन रह सकते हैं? ऐसा कुछ बना है? केवल कथा ही है। शादी विवाह में भी फंक्शन होते हम लोग बैठते हैं, लेकिन मौन नहीं रहते। बातें करते करते जरूर किसी की निंदा सुन लेंगे, जरूर किसी की निंदा कर लेंगे, लेकिन यही एक दरबार है, न निंदा हम करते हैं न निंदा सुनते हैं। तो जो लोग निंदा करते हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। भगवान उनका भी भला करें, उनका भी कल्याण करें। हम लोग तो यही कहेंगे कि किसी का बुरा ना हो, और भगवान नहीं छोड़ते हैं, निंदा करने वाले को भगवान नहीं छोड़ते हैं। भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान शुद्धि का विषय, विश्वास का, आस्था का विषय है। भगवान को देखा नहीं जाता है, भगवान को माना जाता है। मैथ हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, हम तो बहुत नहीं पढ़े हैं। आप सभी लोग मैथ पढ़े हैं तो
मैथ में बिना सूत्र के सवाल नहीं लगता, और जो संख्या नहीं रहती है उसको माना जाता है, माना कि ये संख्या क है। बिना माने गणित का सवाल नहीं लगता है, तो बिना माने भगवान कैसे मिल जाएंगे? बोलो राधे राधे। भगवान को माना जाता है, जाना नहीं जाता है। जो जानने का प्रयास करते हैं वो जान नहीं पाते हैं। और लोग बड़ी सहजता से लोगों की आस्था को, मान्यता को तोड़ देते हैं। तो आइए कथा प्रसंग पर चलें। हमारे मीडिया साहब को, पत्रकार साहब को बहुत बहुत साधुवाद, राधे राधे, जो आप धर्म का प्रचार प्रसार, कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वरना तो कोई ऐसी खबर होती है तो बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन कथा प्रवचन का जो प्रोग्राम होता है उसको तो कह करके निकलवाना पड़ता है। लेकिन हमारे पत्रकार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले। मैया बोली, बेटा भगवान सब जगह है। भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। माँ भगवान सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बेटा दूध के कण कण में घी है, दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, वो दिखाई नहीं देते हैं तो उनकी आराधना कर। वो कहीं से भी किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। मैया की बात मान करके ध्रुव जंगल में निकल पड़े। रास्ते में संत देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने ध्रुव जी को बड़ा प्यारा मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की। ध्रुव जी इसी मंत्र को लेकर के यमुना के किनारे गए। सूखे पत्ते खा करके, जमुना जी का जल पान करके, वायु पी करके, फल खा करके भगवान की आराधना की। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान ध्रुव के अंतर हृदय में प्रकट हुए, वैसे ही ध्रुव जी भगवान का संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले ध्रुव महाराज की। बाद में ध्रुव जी आए। हजारों वर्षों तक राज का उपभोग करके मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके ध्रुव लोक चले गए, और आज भी ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देते हैं। बोले ध्रुव महाराज की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए। प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत हिंसा करते थे। नारद जी इनकी हिंसा वृत्तियों को छुड़वाया।
बोली भागवत भगवान की जय। नारद जी पुरंजनों उपाख्यान के माध्यम से प्राचीन वर्ग की हिंसा वृत्तियों को छुड़वाया। अब राजा प्रियव्रत के अग्नेत्र हुए, अग्नेत्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में एक पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। हमारे राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं। हमारे राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं। एक शकुंतला नंदन भरत, एक कैकेयी नंदन भरत और एक श्रीमद् भागवत महापुराण के भरत। 3 भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोलिए भारत माता की। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, कथा गंगा भी बहती है और भागीरथी गंगा भी बहती है। भगवती गंगा और भागीरथी गंगा दोनों ही गंगा शिव जी से निकली है। एक भगवान शिव जी की जिह्वा से कथा गंगा और जटा से भागीरथी गंगा। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारण आई, भजवन राम चरण सुखदाई। ये कथा रूपी गंगा विदेश में नहीं, और वो भी गंगा भागीरथी गंगा भी हमारे भारतवर्ष में ही है, विदेशों में नहीं है। लेकिन कथा गंगा ये चलती फिरती गंगा है। जो जग जो जग जंगम तीरथ राजो। वो प्रयागराज तो इलाहाबाद में है, लेकिन संतों का जो समागम है ये तो जहां बुलाओ वहां पर उपस्थित हो जाता है। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भरत जी महाराज विचार किए कि पिताजी हमारे भगवान को प्राप्त कर गए, हमने कुछ नहीं किया। भरत जी जंगल में चले गए, गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई, उसी में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। एक दिन स्नान करने के लिए गंडकी नदी में प्रवेश किए। एक हिरण का बच्चा बहता जा रहा था, दया आ गई। संत को तो दया होती ही है, लेकिन कभी कभी दया हमको फंसा देती है। बोलो राधे राधे। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल। ऊपर से तो देखने में बड़े कठोर संत लोग लगते हैं, लेकिन भीतर से बहुत कोमल होते हैं। कितने कोमल होते हैं, कितने कोमल होते हैं? मक्खन के समान। लेकिन मक्खन से भी आगे संत लोग कोमल होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय
नवनीत समाना, नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। पर कहा कभी न पर कहीं न जाना, संतों ने बताया लेकिन अभी पूरा नहीं बता पाए, बोले उससे भी आगे कोमल होता है। मक्खन जो होता है वो कोमल तो होता है, मक्खन कोमल तो जरूर होता है, लेकिन उसको पिघलाने के लिए ताप की, आग की जरूरत पड़ती है, तब वो पिघलता है। मक्खन जब गर्मी पाता है, ताप पाता है, तब पिघलता है। और संत का हृदय बिना गर्मी के, बिना ताप के किसी का दुख देखता है तो पिघल जाता है। बोलो राधे राधे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। भरत जी का हृदय पिघल गया। हिरण के बच्चे को बचा के लेकर के कुटिया में आए। एक दिन हिरण का बच्चा भाग गया। भरत जी हिरण की याद करके मर गए, दूसरा जन्म हिरण का ही मिला। हमारे शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, मरते समय हमारी मति जैसी होती है अगला जन्म वैसा ही मिलता है। बोलो राधे राधे। मरते समय भगवान का चिंतन करेंगे तो हम भी भगवान के समान हो जाएंगे। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और कुत्ते बिल्ली का चिंतन करेंगे तो कुत्ता बिल्ली बनेंगे। अंत भला सो सब भला। भरत जी महाराज हिरण की याद करके मरे तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। जंगल में लग गई आग, वो हिरण उसी में जल करके मर गया। तीसरा जन्म मिला अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर, और फिर नाम पड़ा भरत। अब की बार पक्का कर लिए कि कुछ नहीं करेंगे, केवल हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरि बोल। किया नीलो रे, किया नीलो रे, कोথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে সচি মাতারে ঘরে উদয় হলো নিমাই চাঁদ। आइए हमारे साथ मिलकर के थोड़ा सा गा लें। किया नील रे কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। কিয়া নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। নদিয়া নগরে কচি মাতারে ঘরে, নদিয়া নগরে সচি মাতারে ঘরে উদয় হলো নিমাই চাঁদ। কিয়া নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা।
नामे मातो हारा सारा ब्रजधामा आनी गरे आईची गरे मधु माखा होरी ना। श्री राधे तापी तोरे गेला एई हरि नामे हे बोलो हरि नाम श्रवण करो काने। हरि नामे अच्छे सुधा हरि नामे अच्छे सुधा अमृत सपा हरि नामे अच्छे सुधा अमृत समान यानी रे आईची गरे मधुमाखा होरी ना यानी रे आईची गरे मधुमाखा होरी ना। हरि बोल। भरत जी ने सोचा हम कुछ नहीं करेंगे, केवल हरि नाम जपेंगे। घर वाले घर से बाहर निकाल दिए, बोले काम धाम कुछ नहीं करता है, जब देखो माला लेके बैठा रहता है। भरत जी आगे निकल पड़े, डाकुओं ने पकड़ लिया, भरत जी को काली माँ के सामने खड़ा किए, बलि देना चाहते थे, भद्र काली माँ प्रकट हो गई, डाकुओं का संहार कर दिया, भरत जी को बचा लिया। जो अपराध भगत कर करे, जो भक्त का अपराध करता है भगवान उसको समाप्त कर देते हैं, तुरंत समाप्त नहीं करते हैं। ऐसा मत सोचना कि वो लोग तो निंदा करते हैं उनका कुछ नहीं होता है, नहीं नहीं, तो भगवान भीतर से खोखला करते हैं, ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देगा पर भीतर से गायब होगा। बोलो राधे राधे। जैसे खून है लकड़ी में, जैसे वो ऊपर से लग जाता है, भीतर से कीड़ा लग जाता है, ऊपर से लकड़ी खूब सुंदर दिखाई देती है पर भीतर तो गायब होती है। वो तो राधे राधे। तो जो भगवान का, भक्त का, संत का, गौ का, ब्राह्मण का, वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं, भगवान उनको भीतर से एकदम खोखला कर देते हैं। ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देंगे पर भीतर से कुछ नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। कब गिर जाए, कब समाप्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कभी भूल करके भी वेद शास्त्र का, गीता रामायण की निंदा नहीं सुनना, न करना। हजारों गौ हत्या का पाप लगता है। ना अच्छा लगे तो नहीं सुनना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम आप लोगों को कहें कि आप लोग आके कथा सुनो ही, भागवत सुनो ही। अच्छा ना लगे तो नहीं सुनना, घर में बैठ जाना, लेकिन निंदा मत करना। बोली भागवत भगवान की। भरत जी महाराज, भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, काम धाम कुछ नहीं करता, जब देखो माला लेके बैठा रहता। डाकुओं ने पकड़ लिया, इनको बलि देना चाहते थे। भद्रकाली मां प्रकट होकर के डाकुओं का ही संहार कर दिया, भरत जी को बचा लिया। भरत जी और आगे गए, सिंधु सोबीर देश का राजा मिला, बोला और जो मिले उसको पालकी में जोत लो, और तो कोई मिला नहीं। भरत जी ही मिल गए। भरत जी राजा की पालकी को ढो रहे हैं, लेकिन भरत जी ने सोचा कि आज हमें कुछ बोलना चाहिए। इस राजा के भार को हमने अपने कंधे पर लिया है। संत लोग किसी का भार अपने कंधे पर नहीं लेते हैं, और जिसका भार अपने कंधे पर ले लेते हैं उसको तार देते हैं। बोलो राधे राधे। भरत जी ने ऐसा आत्मोपदेश किया राजा को। राजा कमंडल उठाया और जंगल में चला गया। परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव से, गुरु जी ये स्वर्ग नरक क्या होता है? बोले हमारे यहाँ से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग जैसा पाप कर्म करते हैं उनको वैसे नरक में जाना पड़ता है। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, मांस मछली खाते हैं,
जीव जंतुओं को पकड़ करके मार करके खा जाते हैं, उनको यमराज के दूत पकड़ करके कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। गरम गरम कढ़ाई में खौलता हुआ तिल रहता है, जीव उसमें पड़ता है, पकौड़े जैसा फूल जाता है, बहुत चिल्लाता है। बोले अब ऐसा नहीं करेंगे। परीक्षित ने कहा गुरु जी हमको तो पता नहीं था, अब आगे क्या करें? बोले अब आज के बाद कान पकड़ो, ये पाप कर्म नहीं करेंगे और भगवान का नाम जपना शुरू कर दो, पीछे के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ऐसी कोई कथा है जो भगवान का नाम लिया हो पापी और तर गया हो? बोले अजामिल से बड़ा कौन पापी है? अजामिल नामक पंडित जी थे और पाप कर्म में उनका दूसरा स्थान था। गोस्वामी जी दूसरे नंबर पर रखते हैं अजामिल को, पहले नंबर पर गणिका को। गणिका अजामिल व्याध गजादि खल तारे घना, पाये न केहि गति पतित पावन राम, भज सुनो सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन राम, भज सुनो सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल, गणिका अजामिल, अजामिल दूसरे नंबर पर आते हैं। भगवान ने अजामिल को भी तार दिया। अजामिल नाम पंडित जी थे, कथा बड़ी विचित्र है उनकी। वेद शास्त्रों में निष्णार्थ थे पर दूसरी शादी कर लिए, पहली पत्नी का परित्याग कर दिया। वेश्या को घर में लाकर रख लिए। वेश्या बोली, वेश्या की दास्या संसर्ग दूषिता, वेश्या के संसर्ग से उनकी बुद्धि दूषित हो गई। चोरी करने लगे, शराब पीने लगे, सारे दुर्गुण आ गए। एक दिन संत लोग आए, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसके यहाँ संतों को भेज देते हैं। बोलो राधे राधे। जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस घर में भगवान कृपा करना चाहते हैं, भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। भगवान संतों को भेज दिया अजामिल के घर पे। बेटा अजामिल कहिए कितने पुत्र हैं? बोला 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। संतों ने कहा बेटा हमको भोजन कराए हो तो दक्षिणा नहीं दोगे? दक्षिणा हमसे? भूतों से भूत मांगते हो? संतों ने कहा बेटा हमको पैसे रुपए की दक्षिणा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बेटा इस बार जो होने वाला पुत्र है उसका नाम नारायण रख देना। कालांतर में अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब तो मरने का जब समय आया तो अपने बेटे को बुलाया। दिन भर अपने बेटे का नाम लेता, बेटा नारायण, बेटा नारायण, तो भगवान का नाम निकलता। और जैसे ही मरने का समय आया अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सकम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैः आजुहावकुलं प्रियः। बेटा नारायण, बेटा नारायण। भगवान के पार्षद आ गए, बोले भगवान को पुकार रहा है। वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। यमराज के दूत भी आ गए, बोले बेटे को बुला रहा है। भगवान के पार्षद बोले नहीं, भगवान को बुला रहा है। और अंत में निर्णय हुआ कि ये भगवान को पुकार रहा था। अपने बेटे का नाम लिया लेकिन भगवान का नाम निकला तो अजामिल को नरक जाने से मुक्ति मिल गई। भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे झगड़े में लो,
चाहे गाली दे करके लो, चाहे हंसी मजाक करके लो, आग को चाहे जान करके छुओ, चाहे अनजान में छुओ, आग तो आपको जलाएगा। बिजली के करंट को चाहे जान करके छुओ, चाहे अनजान में छुओ। बीज को खेत में चाहे उल्टा डालो, चाहे सीधा, वो तो उगेगा ही। भगवान का नाम चाहे उल्टा लो, चाहे सीधा लो, चाहे जान के लो, चाहे अनजान के लो। तथा पंडाल में आकर के बैठ जाओ किसी बहाने, भले पैसे के लिए बैठो, भले टेंट माइक लेकर के आकर के बैठ जाओ, पर कल्याण तो करेगा ही करेगा। वो तो राधे राधे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। परीक्षित ने कहा, गुरुजी एक बात और बताइए, भगवान हमेशा देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं, जबकि भगवान के देवता भी पुत्र हैं और राक्षस भी भगवान के ही संतान हैं। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव बोले, राजन, एक पिता के दो पुत्र होते हैं, एक दुष्ट होता है, एक सीधा साधा होता है, एक लायक होता है, एक नालायक होता है। जो लायक नहीं वही तो नालायक है। बोलो राधे राधे। तो पिताजी किसका पक्ष लेंगे? जो सीधा साधा रहेगा, कहेंगे इसी में हम रहेंगे। जो नालायक रहेगा, भले कितना भी पैसा कमाए, माता पिता उसमें नहीं रह सकते हैं। और जो लायक रहेगा, भले वो गरीब हो, भले एक टाइम सब्जी बने एक टाइम ना बने, लेकिन माता पिता उसी में रहना पसंद करते हैं। वही काम भगवान करते हैं। भगवान का जो भजन करता है, भगवान उसी का पक्ष लेते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। देवता लोग भगवान को याद करते हैं, राक्षस लोग भगवान से दुश्मनी करते हैं। भगवान भेदभाव करते तो प्रहलाद के पक्ष में क्यों आते? प्रहलाद भी तो राक्षस का ही बेटा था। हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद भगवान का भजन करता। प्रहलाद नहीं चाहता, हिरण्यकश्यपु नहीं चाहता कि मेरा बेटा प्रहलाद विष्णु का, भगवान का भजन करे। प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, बहुत तड़पाया, बहुत तकलीफ दी। अंत में होलिका को कहा लेकर के बैठ जाओ। होलिका को वरदान मिला था ब्रह्मा जी का, चदरिया मिली थी। ये चदरिया उड़ करके आग में बैठ जाओगी तो जलोगी नहीं। प्रहलाद को लेकर के चदरिया उड़ करके आग में बैठ गई। पवन देवता ने ऐसा झोंका मारा कि होलिका के शरीर से चदरिया उड़ करके प्रहलाद के ऊपर चली गई। होलिका धो धो करके जल गई, प्रहलाद जी बच गए। बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान सब जगह है तो इस खंभे में भी है? बोले हाँ, मेरा भगवान इस खंभे में भी है। जैसे ही गदा का प्रहार किया खंभे में, खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। गगन गड़गड़ानो, खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे, दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो, अंक जात खानो है। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के प्रहलाद को बचा लिया।
हिरण्यकश्यपु को मार करके उसके तड़ियों को अपने गले में लपेट लिए। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है भगवान की। प्रहलाद बोले, प्रभु मेरे पिताजी को ज्यादा तकलीफ मत देना, इनको मुक्ति दे दो, इनको तार देना, कैसे भी हो, आखिर हमारे ही पिताजी ने। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा, प्रहलाद तू चिंता मत कर, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस घर में पैदा हो जाता है, उसकी हम 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। बोलो राधे राधे। सूरज ने कफिरे कण मागत, पैपद सूर्य सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सोचाह कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़ को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान प्रत्येक खंभे में वास करते हैं, लेकिन प्रहलाद नहीं तो निकले कहां से। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़ को प्रहलाद कहाँ। बोलो राधे राधे। भगवान प्रहलाद पर कृपा किए। प्रहलाद भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं और भगवान अंतर ध्यान करते हैं। भगवान हरि अवतार लेकर के आए हैं। ग्राह और गज, गजराज जो हाथी था, अभिमान उसको हो गया, वो गजराज सरोवर में जल पीने गया, ग्राह ने पकड़ लिया। भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के आए, ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिए। गज को बचाया है कि ग्राह को उबारा है। बुलाया तो गजराज ने, पर मुक्ति दिया ग्राह को। संत लोग बताते हैं कि भगवान के चरण जो पकड़ते हैं उनका उद्धार बाद में होता है। भगवान के भक्त का जो चरण पकड़ लेते हैं, भगवान उनका उद्धार पहले कर देते हैं। बोलो राधे राधे। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान अपनी माला दुर्वासा ऋषि को दिया। दुर्वासा ऋषि इंद्र को दिए। इंद्र हाथी माला को कुचल दिया। प्रसादी माला थी, हाथी जब कुचल दिया तो देवता लोग दारिद्र हो गए। भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा, देखो एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकलना था, अमृत तो निकल गया हलाहल विष। देवता लोग परेशान हो गए। भगवान शिव जी के पास में गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भोले बाबा ने कहा, तो बात क्या है, ज्यादा स्तुति मत करो। देवताओं ने कहा, बाबा हलाहल विष जहर निकला है। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, हमारे भीतर राम तो वही है, ऊपर से आएगा विष, हम दोनों को जोड़ देंगे तो होगा विश्राम। भीतर है राम, ऊपर से पिए विष, दोनों को कंठ में जोड़ दिया तो पा गए विश्राम। पायो परम विश्राम। अमृत निकला, जिसके लिए घोर देवासुर संग्राम हुआ। भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए, देवताओं को अमृत पान करा दिया। सूर्यभानु नामक दैत्य बीच में बैठ गए, सूर्य चंद्र ने खड़ा कर दिया। भगवान चक्र सुदर्शन से धड़ से अलग कर दिए, राहु और केतु बन गए। देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं। बलि ने कहा, गुरु जी से क्या करें, देवता लोग तो अमृत पान कर चुके हैं। भगवान ने कहा, गुरु जी ने कहा, शुक्राचार्य जी ने, बलि तुम यज्ञ करो, अनुष्ठान करो।
बलि यज्ञ अनुष्ठान किया, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। फिर देवता लोग मारे मारे फिरने लगे, फिर भगवान के पास में गए, जाकर के निवेदन किया। भगवान ने कहा देखो इसमें बलि पर हो गई है गुरु कृपा, और गुरु में हरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इस समय हम भगवान होकर के भी बलि का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, एक काम हो सकता है, भिक्षा के रूप में हम त्रिलोकी मांग सकते हैं। देवताओं ने कहा प्रभु आपकी जैसी मर्जी। तब भगवान अदिति के गर्भ से वामन अवतार लेकर के हाथ में छोटा सा कमंडल है, छोटे छोटे खड़ाऊ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, एक छाता लिए हुए हैं, आसन है। धीरे 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 बलि की ओर आ रहे हैं। बलि ने देखा, वहां से मत कम कीजिए। बलि ने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्य बहुधरम्। हम आपका स्वागत करते हैं, क्या चाहिए? बावन भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा बिना कुछ लिए चले गए तो लोग क्या कहेंगे? कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। बावन भगवान ने कहा तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। 3 पग भूमि दे दो, वो भी अपने पैर से लेंगे। बलि ने कहा हमारे पैर से ले लो। बावन भगवान बोले हम अपने ही पैर से लेते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे ही संकल्प हुआ, वामन भगवान विराट भगवान बन गए। बोले विराट भगवान की। 2 पग में भगवान ने बलि का सब कुछ पूरा त्रिलोकी को नाप लिया। बताओ तीसरा पैर कहां रखें? बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन से भी बड़ा धन का मालिक होता है। बलि ने कहा अभी तो हम बचे हैं, हमको नाप लो। तीसरा पैर भगवान बलि के ऊपर रख के बोले बारे बलि, आया था तुझे छलने, तेरी श्रद्धा ने मुझे छल लिया। आया था तुझे लूटने, तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया। बोलो राधे राधे। कभी कभी खुद लूटने वाले लुटा जाते हैं। बोलो राधे राधे। लूटने जाते हैं, लुटा के आते हैं। एक चोर था, एक सेठ जी के घर में चोरी करने के लिए योजना बनाई। बहुत बड़े सेठ जी थे, तो सोचा कि माल खजाना लाएंगे तो सुंदर 5000 का चद्दर खरीदा। बोला इसी में बांध के ले आए। सेठ जी के घर में घुस गया, चोरी करने लगा, चद्दर को बिछा दिया। सेठ जी सो रहे थे, चादर बिछा करके सामान ढूंढने लगा। सेठ जी करवट लेते लेते चद्दर पर जाकर के लेट गए। चोर तो माथा पकड़ लिया, बाप रे, जो भी था वो भी चला गया। बोलो राधे। जो लेकर के आए थे वो भी चला गया। तो कभी कभी लूटने भी लुटा जाते हैं। भगवान बोले आया था तुझे लूटने, तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया। एक रूप से भगवान बलि के यहाँ रहने लगे और एक रूप से वैकुंठ चले गए। अब गंगा अवतरण की कथा है, सूर्य वंश का वर्णन है।
कथा विस्तार करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आइए हम लोग अब राम कथा में प्रवेश करते हैं। गंगा मैया को यहीं से प्रणाम कर लें। गंगे गंगे योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा जी को भागीरथ ने प्रकट किया और उसी वंश में आगे चल करके भगवान राम हुए। सूर्य वंश में भगवान राम अयोध्या के राजा हैं। भगवान महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। कोई पुत्र नहीं है। अयोध्या अवध नाम है। अवध जहां कभी किसी निरपराधी का वध न हो वही है अवध। अयोध्या जहां कभी युद्ध न होता हो वही है अयोध्या। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। 3 रानियां हैं। कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी के पास में गए। गुरु गृह गया तुरत महिपाला अचरण लागी कर विनय विशाला। गुरु जी क्या हम अयोध्या के अंतिम राजा होंगे? गुरु जी ने कहा 1 नहीं 4 पुत्र होंगे। वो कब होंगे? बोले इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। 3 रानियों में बांटा गया। 3 रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे टाइम आ रहा है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता अशुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र का महीना है। शुक्ल पक्ष है। दिन मंगलवार है। 9वीं तिथि है। दिन के 12 बजे भगवान राम अयोध्या में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई प्रकट हो गए हैं। महाराज दशरथ को सूचना मिली है। अब महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना अमानो ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। बोले चारों भैयन की जय। 3 मैयन की जय। नामकरण हुआ है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी आए। राम लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। उसी समय ताड़का आई। प्रभु ने खींच करके बाण मारा। ताड़का गिरी धरती पर। उद्धार कर दिया। मारिच को भेज दिया। लंका सुबाहु का कल्याण कर दिया। उसी समय जनकपुर से पत्रिका आई है। राम लक्ष्मण तुरंत चल पड़े हैं गुरु जी के साथ में जनकपुर की ओर। अहिल्या का उद्धार करते हुए गंगा को पार करके पहुंच गए मिथिला। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। सिया जी की मिथिला
मिथिला की भूमि बड़ी कोमल है। बोलो राधे राधे। एक संत कहते थे मिथिला की भूमि बड़ी कोमल है। कितनी कोमल है? बोले बहुत कोमल है। कितनी कोमल है? बोले इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि वहां गिर जाओगे तो चोट नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। बोले आप ये कैसे बता रहे महाराज? बोले हाँ, यदि अनुभव करना हो तो एक बार झारखंड के जमीन पर गिर करके देखो और एक बार मिथिला की जमीन पर गिर कर देखो। बोलो राधे राधे। यहाँ की भूमि पर गिर गए तो सुबह अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ की भूमि बड़ी अच्छी है, तभी तो यहाँ बैठ के लोग आप कथा सुन रहे हैं। पर सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। भगवान राम पहुंचे हैं और पुष्प वाटिका में जानकी जी से मुलाकात हुई है। जानकी जी आई हैं अपने सखियों के संग में। गिरजा पूजन जननी पटकाई। एक सखी आगे आगे चल रही है, राम जी को देख लिया, दौड़ करके जा करके बोली चलो ना बाद में पूजा कर लेना, हम वो राम जी का दर्शन करा देते हैं। कहाँ है? बोले आओ मेरे पीछे पीछे चले आओ। देखा है तुमने? बोले हाँ। कैसे हैं राम जी बताओ ना। सखी बोली बता नहीं सकती हैं। क्यों? बोले देखा आंखों ने है और आंखों में जुबान नहीं है। हमारे मुख तो बोल सकते हैं, जुबान बोल सकती है, पर इसमें आंख नहीं है। बोलो राधे राधे। श्याम गौर किमी कहो बखानी, अगिरा अनयन नयन बिनबानी। उसी समय जानकी जी राम जी को देख ली। जैसे ही जानकी जी राम जी के स्वरूप को देखा, राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। उतने में राम जी भी देख लिए जानकी जी को। राम देखें सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई। राम और लक्ष्मण गुरु जी से आके सब बातें बता दिए। गुरु जी ने उसी समय आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आज धनुष यज्ञ का दिन है, जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सका, राघव गुरु जी की आज्ञा पा करके लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहु न लखा देख सब ठाढ़े। कब राम जी धनुष उठाए, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, किसी ने देखा नहीं। आवाज सुन करके सब लोग पक्का कर लिए कि धनुष तो टूट गया। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने। जोड़ लियो जोड़ लियो जोड़ लियो रे, जोड़ लियो जोड़ लियो। जोड़ लियो जोड़ लियो जोड़ लियो रे, सिया जी से नतवा
जोड़ लियो रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रघुबर ने ते ही छन माध्य राम धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जानकी जी जयमाला लेकर के आई है, लेकिन जानकी जी छोटी है, राम जी थोड़ा बड़े हैं, दूसरे पाटा पर खड़े हैं, तीसरे मुकुट और लंबा है। अब जानकी जी कैसे जयमाला पहनाएं? सखियों ने कहा राम जी थोड़ा सा झुक जाइए, जानकी जी जयमाला पहना ले, फिर आप ऐसे तन के खड़े हो जाना। राम जी बोले हम ससुराल में नहीं झुकेंगे, बोलो राधे राधे। सखियों ने कहा झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी है झुक जइयो तनिक। सखियों ने लखनलाल को इशारा किया, लखनलाल जाकर के जैसे ही साष्टांग दंडवत किए, राम जी झुके उठाने के लिए, उसी वक्त जानकी जी जयमाला पहना दी। बोलो राधे राधे, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। फिर जनकपुर से पत्रिका गई है अयोध्या में, महाराज दशरथ बारात लेकर के आ रहे हैं। अवध नगरिया से अवध नगरिया से अइली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर है, सुहावन लागे। बारात आ गई है, परिछन चलली सब सखिया सहेलिया है, सुहावन लागे पहिनी के लहंगा पटोरे। राम जी दुल्हा बने हैं, घोड़े पर चढ़े हैं, चारों भाई दुल्हा बने हैं। मिथिला की शोभा क्या कहें, सखियां गाती हैं आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अच्छा रो दुल्हा में बड़का है कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। जिनका खातिर जोगी मोनी जब तक कैले, जिनका लागे से हमर मिथिला में मेहमान अइले, से हमर मिथिला में मेहमान अइले। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जो सारी दुनिया का जो भगवान है वो मिथिला का मेहमान है। बोलो राधे राधे।
मिथिला के लोग कहते हैं जो सारी दुनिया के भगवान है वो भगवान होंगे, अयोध्या के भगवान होंगे और जगह के भगवान होंगे, हमारे यहाँ के तो मेहमान हैं। बोलो राधे राधे। बड़े धूमधाम से शादी हुई, विवाह हुआ, गाली गलौज भी हुआ। विवाह में होता है महिलाएं गालियां देती हैं बारातियों को, तो महिलाएं मिथिलानियां भी गालियां सुनाती हैं। एक दो लाइन सुने बस, ज्यादा नहीं, टाइम नहीं है। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहें बोलत ना, सार का मतलब साले साला। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहें बोलत ना। मिथिलानियां कहती हैं आप सारी दुनिया के साले साहब हैं। बोलो राधे राधे। वेद ग्रंथन के सार, मठ महंथन के सार, जोगी जति सन्यासी के सार कहें बोलत ना। एक सखी गाती है कि बूढ़े हो गए बपैया तुम्हारे, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए बपैया तुम्हारे, बाड़ी जवान तीनों मैया तोहार कहें बोलत ना। बाड़ी जवान तीनों मैया तोहार। तब तक एक सासू जी हैं, अगल बगल की सासू जी लगती हैं राम जी की, वो गा रही हैं। पूछन चाहत सासू तुम्हारी, पूछन चाहत सासू तुम्हारी, तीन तीन में हरियन के एक बतार कहे बोलत ना। तीन तीन में हरियन के एक बतार कहे। विवाह शादी में सब गाली होता है। बोलो राधे राधे। अवध कुमार सारी दुनिया के सार कहे बोलत ना। अंत में सखियों ने कहा राम जी आपकी शादी तो हो ही गई, बहुत लोग ससुराल में ही रह जाते हैं, आप भी रह जाइए, क्या बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। ए पहुना यही मिथिले में रहुना, जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहूना। हे पहुना यही मिथिले में रहुना। राम जी बोले मिथिला में रहने से हमको लाभ क्या होगा। सखियां बोली आप इतने काले हैं, इतने काले हैं, आपको रगड़ रगड़ के नहला नहला के हम लोग गोरा कर देंगे। बोलो राधे राधे। रोज सुबेरे उबटन मल के इत्तर से नहवाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। साच कहत हम पानी तन को मौका एगो देहु ना। ए पहुना मिथिले में रहुना। राम जी को मिथिला में ही छोड़ दें और आइए अब हम लोग चलते हैं कन्हैया का जन्म कराएं। बोलो राधे राधे। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। पत्नी गर्भवती हो गई, किसी राक्षस की छाया पड़ गई, एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा कंस। बड़ा दुष्ट हुआ, भोले बाबा की तपस्या करी, भगवान शंकर प्रकट हो गए, धनुष दे दिए। इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। बोलो राधे राधे। भोले बाबा का धनुष भगवान श्री कृष्ण ने जब तोड़ा तो कंस का संहार कर दिया, और राम जी ने जब शिव जी के धनुष को मिथिला में तोड़ा तो रावण का संहार कर दिया। बोलो राधे राधे।
कहते हैं कि धनुष अहंकार का प्रतीक माना गया है। जब साधक अहंकार को तोड़ता है तभी उसको भक्ति की प्राप्ति होती है, सीता यानी भक्ति। कंस धनुष को लाकर रख दिया, अब तो अत्याचार करने लगा। पृथ्वी घबरा गई, गौ का रूप धारण कर लिया, देवताओं के पास में गई, ऋषियों के पास में गई, सब लोग भगवान से निवेदन किए। भगवान ने कहा हम आएंगे, चिंता मत करो। इधर कंस खुद पिताजी को हटा करके राजा बन बैठा। एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी करके रथ में बैठाकर पहुंचाने ही ले जा रहा था, उसी वक्त आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा। काल। कंस म्यान से तलवार निकाल लिया, मारना ही चाहता था। वसुदेव जी ने बहुत समझाया बुझाया। वसुदेव जी ने कहा तुम्हें खतरा है इसके पुत्रों से, तो इसको क्यों मारते हो? जितने पुत्र होंगे हम सब दे देंगे। कंस देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। पहला पुत्र वह नाम है कृत्यमान, उसको भी मार दिया। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें में आए बलराम जी। बलराम जी को भगवान ने योग माया से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और 8वें में आ गए भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए, देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, गर्भ स्तुति इसको कहते हैं। आइए हम लोग भी 2 लाइन डालें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिः सत्य सत्यस्य सत्यं सत्यमेकं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। अब धीरे धीरे टाइम आ रहा है, भादो का महीना है, भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, तैयारी हो गई कृष्ण की, कृष्ण पक्ष है। और रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है। रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मामा कंस के यहाँ जेल में शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही जन्म लिए, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पाँव की बड़ियां खुल गई। हाँ, भगवान जैसे हृदय में आते हैं ना, सब बंधन छूट जाते हैं। पहरेदार सब सो गए। वसुदेव जी को इशारा किया और वसुदेव जी कन्हैया को सूप में बिठा करके धीरे धीरे लेकर के गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, आइए हम लोग झांकियों के माध्यम से दर्शन करें। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं
यमुना जी में प्रवेश किए हैं, गोकुल में पहुंच गए। नंद रानी यशोदा के बगल में कन्हैया को लिटा दिया और वहां से कन्या लेकर के आए। तो भगवान श्री कृष्ण की झांकी आ रही है, आप लोग बैठे बैठे ही दर्शन करें। इधर आपके बीच में श्री कृष्ण जो है कंस के कारागार से निकल करके गोकुल जा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए वसुदेव जी। अब नंद बाबा भजन कर रहे हैं। इधर नंदा और सुनंदा ने देखा बाबू जी के बगल में एक नील बड़ी सोलाला सोए भयो है। बोले बाल कृष्ण लाल की। नंद बाबा को सूचना दी, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, सब ब्रजवासी आए, गोपियां आई हैं और सब लोग बधाइयां गा रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। आइए हम लोग भी जरा बधाइयों का आनंद लें। जो लोग भी बधाइयां लाए होंगे सब लोग ला करके मंच पर अपना रख करके प्रणाम करके और फिर सब लोग खड़े होकर के नृत्य करेंगे, सब लोग नाचेंगे कन्हैया की बधाई में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की।